से वतन में हो, प्यार से वतन में, उस मीठे से वतन में हो, अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। मेरे साथ साथ taking everyone's love remembrances when आप सबकी याद प्यार लेके जब मैं बाबा को भोग स्वीकार कराने गई तो बाबा ने बहुत बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया और बाबा हमको दृष्टि दे रहे थे जितनी भी हम ले सकते थे हम सभी, और हम सबको दे रहे थे, पूरी सभा को दे रहे थे, पूरे परिवार को दे रहे थे। और कुछ क्षण बाद बाबा ने कहा कि आपको सदा बहुत हल्के रहना है, आपकी बुद्धि सदा हल्की रहनी चाहिए, आपका मन बिल्कुल हल्का रहना चाहिए, बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई बोझ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा कि किसी भी तरह का बोझ जैसे खाद है, तो आपको वो ऊपर उठने नहीं देगा परिस्थितियों से। बाबा ने कहा आपको तो उड़ना है ना। तो बाबा ने कहा कि जो पवित्रता है, पवित्रता एक ऐसी चीज है बुद्धि में, जब प्रीत बुद्धि होती है, जब पवित्रता होती है, तो जो पवित्रता है वो जैसे बुद्धि को रोशनी देती है। और क्योंकि हर क्षण पर आपको परखने की शक्ति चाहिए, तो जब पवित्रता होती है, प्रीत एक के साथ होती है बुद्धि में, तो आप परखने की शक्ति को यूज कर सकते हो, उसको प्रयोग कर सकते हो, और आपकी जो भावनाएं हैं उसको समझ सकते हो। तो कोई भी अगर पुरानी अतीत की भावनाएं हैं जिससे आप हल्कापन नहीं अनुभव करते, कुछ बोझ का अनुभव करते हो, तो वो भी आपकी ऊर्जा बनती है ना। तो ये जो जीवन है इस समय पर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा शक्तियां बहुत जरूरी हैं इस समय पर, क्योंकि आपकी अंदर की शक्ति, आंतरिक शक्तियां, आपकी बुद्धि, आपका मन, तो हर एक को सिर्फ महसूस करना है कि क्या मेरी बुद्धि प्रीत बुद्धि है बाबा के साथ, क्या मेरी बुद्धि पवित्र है, साफ है, स्पष्ट है, सच्ची है, आपका मन, आपका दिल सच्चा है। तो बाबा ने कहा कि जैसे बाबा अभी गाइड के रूप में, सतगुरु बाबा हमारे साथ हैं, तो बाबा हम सबको डायरेक्शन दे रहे थे और बाबा हमको गाइड कर रहे थे ना। तो बाबा कहते कि लेकिन आपको ये अनुभव करना चाहिए कि बाबा हमको डायरेक्शन दे रहे हैं पर हम उसको फॉलो करना है, हमें चलना है मन और बुद्धि से। तो मन बुद्धि बिल्कुल पवित्र, हल्का, साफ। और फिर उसके बाद बाबा को भोग ऑफर करा के बाबा ने, बाबा को मैंने कहा कि बाबा सबको ये भावना थी कि आपको प्यार भेजा, स्नेह भेजा है। तो बाबा ने कहा कि हाँ, जैसे आप शेयर कर रहे हो उनका प्यार, तो हर बच्चे का स्नेह बाबा को पहुंचता है, हर बच्चे का स्नेह बाबा को पहुंचता है।
और ये नहीं है कि बाबा इंतजार करता है सिर्फ गुरुवार का, सतगुरुवार का कि भोग आएगा, नहीं। बाबा कहते हैं कि जैसे ही कोई किसी को भी स्नेह का उमंग आता है तो बाबा उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उत्तर देते हैं। और ये जो स्नेह है ये आपको मदद करता है कि आपकी जरूरतें पूरी हो। बाबा आपकी सब जरूरतें पूरी कर रहे हैं, जो भी आपको जरूरत है या जो आपकी शुद्ध इच्छाएं हैं वो सब बाबा पूरा करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं कि बहुत बहुत चैलेंजेस तो आएंगे, पर आपको उन सबको फेस करना, उनका सामना करना है। पर आप सब, जैसे कहते हैं ना, बड़ा तूफान आया और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो पवित्रता है वो आपको गहराई में बहुत बहुत शांति का अनुभव कराती है। और साथ साथ आपको निश्चय रहता है, विश्वास रहता है, तो सब कुछ सहज हो जाता है। तो मैंने कहा बाबा अंत तक कैसा रहेगा, तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा हाँ हाँ, बाबा आप सबके साथ है। जो भी हिसाब किताब चुकतो होना है वो होना है, जो भी प्रकृति से आएगा, जो भी हिसाब किताब, पर बाबा ने कहा कि जो आपको पास विद ऑनर होना ही है। तो ये बाबा का वरदान है, पास विद ऑनर होने का। सतगुरु बाबा का हम सबको वरदान है, सभी बच्चों के लिए वरदान है। अच्छा, ओम शांति। अमृत वेला जो है वो मनन के लिए नहीं है। अगर हमारा कोई व्यर्थ संकल्प चलता है, मानो कोई अगले जन्म का कुछ किया हुआ होता है, कोई समस्या आई हुई होती है, या कोई ऐसी बात हमारे से हो जाती है जो सोने के बाद भी वो आत्मा में समाया हुआ होता है, तो कभी व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं या सेवा के संकल्प ज्यादा चलते हैं। ऐसा किया था, ये क्यों नहीं हुआ, सफलता नहीं हुई, क्या है, कैसा है। तो बाबा कहते हैं जिस टाइम जो करना है ना, उस समय वो ही काम करना चाहिए। समझो सेवा उस समय नहीं जरूरी है, या व्यर्थ संकल्प उस समय करेंगे तो सारा टाइम भी वेस्ट उसमें चला जाएगा। उस समय हमारी स्टेज है, मैं बाबा से करंट लेके आत्मा रूप में पहले स्थित हो जाए। मैं आत्मा हूँ और बाबा से कनेक्शन जुटा हुआ है, और बाबा से जो शक्ति मिल रही है वो ऑटोमेटिकली हमारी फैल रही है। मैं दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ, ये संकल्प भी नहीं। नेचुरल है। लाइट हाउस जो होता है वो सोचता है कि मैं लाइट दे रहा हूँ, ऑटोमेटिकली लाइट हाउस है, वो लाइट उसकी फैलेंगी। तो बाबा से मैं शक्ति ले रही हूँ और शक्ति के वायुमंडल में शक्ति जा रही है। लेकिन उस समय बस आत्मा और बाबा से कनेक्शन, रिलेशन गहरा हो। बस दाता बन के बाबा दे रहा है, मैं भी दाता बन के फैला रही। बस ये स्टेज होनी चाहिए। बाकी अगर मानो कोई आपका व्यर्थ संकल्प चलता है, उसको मिटाने के लिए आप मनन जरूर करो, क्योंकि व्यर्थ संकल्प इतना फास्ट होता है जो ब्रेक नहीं आती है जल्दी। और संकल्प को मिटाने के लिए संकल्प ही चाहिए। व्यर्थ संकल्प को मिटाने के लिए आपको मनन शक्ति यानी शुद्ध संकल्प करके उसको मिटाना है। जैसे अंधकार होता है तो हम स्विच ऑन करते हैं ना,
तो रोशनी हो जाती है। ऐसे संकल्प व्यर्थ को मिटाने के लिए आप कोई वरदान या मौली की कोई पॉइंट मनन करते हो, वो भले करो, उससे सिर्फ वो मिट जावे व्यर्थ संकल्प, जगह भर जावे। शुद्ध संकल्प की जगह बढ़ने से व्यर्थ संकल्प खत्म हो जावे। बाकी वैसे जो है वो हमको संकल्प वहां उस समय ये व्यर्थ या कोई शुभ मनन करने की आवश्यकता नहीं है। अमृत वेला हमको खुद बल भर के देने की बात है। जितना हम कनेक्शन खुद में भरेंगे ना, उतना ऑटोमेटिकली हमारा फैलेगा। रोजान करने की भी जरूरत नहीं है। बाबा देख ही रहा है, बच्ची बहुत अच्छा बैठी है, कनेक्शन लगा हुआ है, सकाश मिल रही है। रोजान करने की व्यर्थ संकल्प है या स्थिति टिकती नहीं है, उसके लिए ये दूसरा साधन है, रोजान मनन। ये सेकंड स्टेज है। 4 स्टेज है ना। पहली स्टेज है बस आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, माना लव में लीन हो गई, शक्तियां लेने में ही लीन हो गई, बिजी हो गई। लेकिन अगर वो नहीं स्टेज बनती है हमारी, तो सेकंड स्टेज है, फिर रुआन है, मनन है, ये सब सेकंड थर्ड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज वो है। Om Shanti. Welcome to Vyakti Parivar. Today's ओम step. शांति, स्वागत है आप सभी का व्यक्ति परिवार में। आज 27 दिन है, 27वां दिन, हाँ, स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी का। और अभी हम मोइनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti. ओम शांति। मैं हमेशा जानती थी जैसे भगवान को, ऐसे जानती थी कि भगवान बहुत प्यार से भरा हुआ है। परमात्मा जैसे मेरा पिता है, माता पिता है, और दिव्यता, पवित्रता, ये सब विशेषताएं, ये सब परमात्मा की विशेषताएं हैं। तो जब मैंने सुना पहली बार और ब्रह्मा बाबा को बारे में जाना, पहली बार उनसे मिली, तो बाबा ने जैसे मुझे दृष्टि दी, तो जो पहला संकल्प मुझे आया कि ये मुझे जानते हैं, वो मुझे पहचानते हैं, मैं उन्हें जानती हूँ, वो मुझे जानते हैं। तो एकदम से मुझे ये भावना आई कि हाँ, वो मेरे पिता हैं, वो परमात्मा है। और क्योंकि मैं समझती हूँ कि जैसे ये इस पे भी निर्भर करता है कि लोग कैसे समझते हैं ना परमात्मा कौन है, ज्ञान में आने से पहले जैसे हम जानते हैं। तो मैं हमेशा समझती थी कि परमात्मा प्रेम है, स्नेह है, सत्य है। तो जब ये जो पहचान हुई मुझे कि अगर आप किसी को नहीं जानते तो तब उसको जानना चाहते हो ना, कि जैसे हम किसी को पहली बार मिलते हैं तो ऐसी महसूसता होती है कि ओ, मैं उनको जानना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ। पर ऐसी कोई मुझे भावना नहीं थी। मुझे ऐसे एकदम से लगा कि नहीं, मैं तो इनको जानती हूँ। और साथ साथ मैंने उन्होंने भी मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मुझे जानते हैं। तो जैसे एकदम से वो संबंध, वो बॉन्ड जैसे कुछ था, वो बन गया, वो एकदम से आ गया। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि कोई जैसे कई बार भगवान को नहीं जानते वो क्या है, तो बाबा तो जैसे हमको कहते हैं ना, आप सिकी लदे बच्चे हो जो बहुत समय से खो गए थे, अभी मिल गए हो। तो
तो मुझे तो जैसे एकदम से ये महसूसता हुई कि हाँ, मैं ही थी वो जो खो गई थी और बाबा ने अब मुझे ढूँढ लिया है और मैंने बाबा को ढूँढ लिया है। तो बहुत सुंदर था। जब मैं ऐसे सोचती हूँ ना आदि का, जब मैं सोचती हूँ, जब मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा, शिव बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा देखा, तो जैसे बाबा इशारे देते थे या कुछ कहते थे, तो ऐसे लगता था बाप दादा कह रहे हैं। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कह रहे हैं, परमात्मा मेरे माता पिता हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, वो मेरे गाइड हैं, मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। और जब मैं मुरली भी सुनती थी, मुरली सुनते समय, हाँ, ब्रह्मा बाबा शेयर तो करते थे अपने अनुभव भी, बीच बीच में ब्रह्मा बाबा भी शेयर करते थे और या हमको याद कराते थे अपनी कुछ पुरानी बातें। परंतु शिव बाबा वो एक थे जो हमेशा जैसे मुझसे बात करे, मुझे ऐसे महसूस होता था वो मुझसे बात करे शिव बाबा। तो वो जो अटेंशन जाता था, वो स्नेह का, वो निश्चय का, तो वो जो बुद्धि है जैसे एकदम से उसको संभाल लेती थी बहुत ही स्वतः स्वाभाविक रूप से। जो भी मैं शेयर कर पाती हूँ अभी, तो वो मेरी मंथन तो हो सकता है, पर मूल रूप से वो कहाँ से आया, तो मैं समझ पाती थी अ, कि ज्ञान का जो बेसिक मर्यादा है वो क्या है। मेरे बिल्कुल स्पष्ट था ज्ञान पूरी तरह से। चाहे मैं पहले कृष्ण की भक्ति करती थी, लेकिन मैं जानती थी कि जो मैं ढूंढ रही थी, श्री कृष्ण में भी जो मैं ढूंढ रही थी, वो सच्चा स्नेह, जो मैं ढूंढ रही थी कि मेरा संबंध क्या है परमात्मा से। और मैं समझती हूँ कि ये सभी के साथ होता है, सभी देवी देवताओं के साथ होता है। अगर आप देखो, महसूस करो, ऐसे लगता है ना ये सब मेरा परिवार है ना। जब मेरे लिए तो ऐसा है कि जब मैंने शुरू किया, तो मैं जिसको भी देखती थी मुझे एकदम महसूस होता था, ऐसे लगता था देवी देवताओं के सामने। तो देवी देवताओं के सामने जाके भी मैं कहती थी, अरे आप तो मेरे भाई बहन हो, हेलो कैसे हो आप। तो जैसे उनकी दिव्यता, उनका स्नेह मुझे खींचता था। तो यही है ना, तो यही हमको अनुभव भी करना है। तो हमारी उनसे जैसे हम एक जैसे हैं, परमात्मा की गुण हमारे अंदर आ रहे हैं। सिर्फ ये है कि कुछ परसेंटेज थोड़ी कम ज्यादा हो जाती है, डिग्रीज थोड़ी कम ज्यादा है, कलाएं थोड़ी कम ज्यादा हैं, परंतु हम अभी भरपूर हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, बाप समान बन रहे हैं। तो ये जैसे एक जैसी ऊर्जा है। और जो भी अभी मैं इस वर्तमान समय, बाबा मेरी तरफ देखते हैं, बाबा कैसे कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, संपन्न हो, संपूर्ण हो। तो ये हो सकता है ना, एक मिनट हम सोचते हैं अरे हम इतने परफेक्ट हैं कि नहीं, लेकिन बाबा की दृष्टि मेरी तरफ कैसे है। बाबा की दृष्टि हमेशा मुझे मदद करती है, ना कि सिर्फ आंतरिक रूप से, पर बाह्य रूप से भी बाबा की दृष्टि मुझे मदद करती है। वो ऐसे मूर्ति जैसे बन रही हूँ, बाप समान, बाप समान। तो जैसे बाबा को पहचानना, और मैं अपने दिल में हमेशा ये जानती हूँ कि एक संबंध जो अनादि है, अनादि है, हाँ, हमारा संबंध है, हमारा प्यार है सभी आत्माओं से। सबको स्नेह तो देना ही है, सबको स्नेह तो देना है, परंतु कैसे वो संबंधों से परिवर्तन हो जाता है। पर कैसे एक बाबा के साथ हमारा सदा का प्यार है, सदा का है ना, निरंतर है, अनादि है। तो मैं और मेरा बाबा, मेरा परम पिता। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti. So, ओम शांति। तो अभी हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो अभी हम अपने दो फरिश्तों का स्वागत करते हैं। स्वागत है आप दोनों का।
27वां पाठ है रथ के बारे में। तो आज 27वां दिन अव्यक्त बनने का आज का जो पाठ है। तो बाबा ने जो समझाया है मैं उस पर चिंतन कर रही हूँ, मंथन कर रही हूँ कि ये कैसे इतने इस समय इस संगम युग पर, चमत्कारी संगम युग में कैसे वो उनकी प्रवेश करते हैं मनुष्य के शरीर में, और कैसे ईश्वर इस नई दुनिया को, परमात्मा इस नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। वो इस तन में 30 वर्ष से अधिक रहे एक साथ। तो बाबा जैसे सदा हमसे सभी शास्त्रों का वो जो ज्ञान है वो हमसे सार रूप में, रत्नों के रूप में दे रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा तो इतना समीप होकर ये सुन रहे हैं, और हम सबको कैसे आदर्श रूप में सेवा भी कर रहे हैं हमारी। जो तो जो आत्माएं इस रहस्य में, इस पूरा जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस नई दुनिया की स्थापना के लिए आकर्षित होंगे, उनके लिए ब्रह्मा बाबा हमारी सेवा कर रहे हैं। तो रीटा बेन कह रहे हैं, अभी जो टीचर है, कि ब्रह्मा शिव बाबा की जैसे संतान है, जैसे हम सब भी तो उनकी संतान है। ये ब्रह्मा उनका रथ है। तो ब्रह्मा से हमको वर्षा नहीं मिलता। बाबा बाबा हमको पढ़ाते हैं और वर्षा भी देते हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, राजयोग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाबा से ही सभी आत्माओं को बेहद का वर्षा मिलता है। तो ब्रह्मा के द्वारा मिलता है। तो यहाँ आत्माओं को शिव बाबा से रूहानी वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा से किसी को वर्षा नहीं मिलता। ब्रह्मा खुद भी, स्वयं भी राजयोग के अन्य जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, अन्य विद्यार्थियों के साथ कहते हैं कि तुम्हें उनसे बेहद की बादशाही मिलती है। वो सबसे बड़ा पिता है, ऊंच से ऊंच है। मुझे याद नहीं करो, ब्रह्मा को याद नहीं करो। बाबा मुझे भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, बाबा मुझे भी कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो विश्व की बादशाही पाओगे। एक बाप को याद करना है। तो घर जाने का समय बहुत पास आ रहा है, नजदीक आ रहा है, परंतु उस निराकारी दुनिया में जाने से पहले आत्माओं को घर जाने के लिए एक और वतन में जाना होगा, जिसे जहां से शिव बाबा और ब्रह्मा अभी वर्तमान समय में सेवा कर रहे हैं। इसको इस समय पर ही, पूरे कल्पा में इस समय पर ही ये सूक्ष्म वतन इमर्ज होता है हमारे सामने। तो जो भी सूक्ष्म वतन में जो भी कार्य चलता है वो शुद्ध विचारों से चलता है, शुद्ध संकल्पों की शक्ति से चलता है। तो इस वतन में सब कुछ मन की शक्ति, संकल्पों की शक्ति के द्वारा चलता है। इस वतन का सारा कार्य संकल्पों की शक्ति द्वारा चलता है, सूक्ष्म वतन का। जब संकल्पों की शक्ति को हम समझते हैं तो सब कुछ जैसे इमर्ज होता है, सामने आता है संकल्पों की शक्ति के द्वारा। इस साकार दुनिया में तो आवाज है, हलचल है, जबकि निराकारी दुनिया में आवाज से परे है, संपूर्ण मौन है, साइलेंस है। और सूक्ष्म वतन में
आवाज नहीं होती, There is only subtle movement सिर्फ सूक्ष्म सूक्ष्म हलचल होती है और शुद्ध संकल्प होते हैं। just as you speak the जैसे language of words. जैसे यहाँ शब्दों की भाषा बोलते हैं साकारी दुनिया में, In the subtle region, सूक्ष्म वतन there में is the heart-to-heart सिर्फ दिल से रूह रिहान होती है, दिल से दिल की बात, रूह रिहान, divine drishti. दिव्य दृष्टि के द्वारा। This is called इसको ही thoughts and इसको ही strong शुद्ध feelings संकल्पों की शक्ति, शुद्ध भावना of the eyes. और दृष्टि की भाषा कहते हैं। In order for thoughts and feelings तो संकल्पों और भावनाओं को region, सूक्ष्म वतन तक अगर पहुंचाना the है power of remembrance तो उसके लिए has to be very deep याद की and शक्ति divine. बहुत गहरी होनी चाहिए, बहुत महीन होनी The चाहिए। wire of the intellect जो बुद्धि का तार है so powerful वो इतना शक्तिशाली होना that चाहिए no form of illusion कि किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं हो, अज्ञान नहीं हो, विकार नहीं हो, ऐसी कोई चीज हम पे प्रभाव न डाल सके। at present इस वर्तमान समय में ब्रह्मा aims to sustain the ब्रह्मा बाबा of world transformation शिव बाबा का जो कार्य है विश्व परिवर्तन का of वो कर रहे हैं शुद्ध संकल्पों की शक्ति के द्वारा, cooperating with the Father और वो सहयोग कर रहे हैं बाबा का of world service. पूरे विश्व की सेवा को, विश्व को पालना देने का, सेवा करने का। ब्रह्मा बाबा Chariot of light शिव बाबा की साथ सेवा कर रहे हैं अपने प्रकाश के रथ के द्वारा। Brahma's body of light तो अव्यक्त ब्रह्मा के इस प्रकाश के शरीर द्वारा मैं शिव बाबा from the subtle region सबकी सेवा करता हूँ सूक्ष्म वतन से, बेहद रूप में बेहद की सेवा करते हैं सूक्ष्म वतन से। corporeal being मैं निराकार, have a physical मेरा subtle body of अपना कोई स्थूल या सूक्ष्म रूप नहीं है, I तो serve मैं through the instrument सेवा करता हूँ इस निमित्त के द्वारा, of Avyakt Brahma. अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म रूप के द्वारा। ये निमित्त है। Also, मैं सभी आत्माओं की सेवा करता हूँ सूक्ष्म रूप से। I look at you मैं with subtle drishti तुम्हारी तरफ देखता हूँ सूक्ष्म दृष्टि द्वारा, अव्यक्त ब्रह्मा की दृष्टि के द्वारा सूक्ष्म दृष्टि से मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ। परंतु मैं ही हूँ जिसे तुम याद करते हो। with whom you have always मैं वो हूँ जिसके साथ तुम्हारे सब संबंध हैं। through the body of light of प्रकाश के शरीर के द्वारा, अव्यक्त ब्रह्मा के इस प्रकाश के शरीर के द्वारा different types of experiences मैं तुमको कई तरह के अनुभव कराता हूँ जिससे कि तुम to sustain you. रमणीकता का अनुभव करते हो। मैं तुमको पालना देता हूँ इस रूप में। His voice comes to a stop ओह, उनकी आवाज आना बंद हो गई है। in silence. तो हम सब एक साथ साइलेंस में बैठते हैं, मौन I में now बैठते हैं। understand अब the मैं mystery समझती हूँ of इस this ephemeral इस world. रहस्य को, I have found इस अकल्पनिक दुनिया के रहस्य को समझती हूँ। of my father's कैसे मैंने इस which drew me here. शक्तिशाली दृष्टि का आकर्षण कैसे होता है। Slowly, he rises to his feet. धीरे धीरे वो मुझे अपने Sorry, पैरों पर motivates me खड़ा to करते continue हैं to walk with और him. मुझे अपने साथ चलने के लिए जैसे As I इंस्पायर walk करें, along प्रेरणा with देते हैं। him, तो जैसे जैसे मैं उनके साथ साथ चलती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ चल रही हूँ, किसी दोस्त के साथ चल रही हूँ जो मेरे समान है, जिसके साथ मैं अपने सब सब संकल्प, सब बातें, सब विचार शेयर कर सकती हूँ, जिसपे मैं पूरा विश्वास कर सकती हूँ। तो वो मुझे एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ
is जहाँ that झील है, झील के किनारे पर ले जाते हैं और झील के उस पार जैसे एक पहाड़ी है, and it's नीचे एक all गांव है, lit up वो and पूरा all जैसे the जगमगा light रहा is है, reflecting in the बहुत water. सुंदर है और पानी में भी उसकी परछाई दिख And रही I है, wanted बहुत to सुंदर share है। with him. तो मैं उनके साथ ये अपने विचार जैसे He looked शेयर up at करती the हूँ, village and तो वो turned to उस me. गांव की तरफ देखते He हैं और फिर said, मेरी तरफ देखते हैं और मुझे I कहते हैं see from a distance कि that the जैसे village दूर is से beautiful. जब तुम गांव को देखते हो ना तो And बहुत as सुंदर I दिख रहा है, entered the village, लेकिन अगर आप इसमें I जाओ, could प्रवेश see करो, तो there were आपको पता streets and लगेगा कि persons इनमें जो running गलियां हैं, and इनमें जो struggling सड़कें for हैं, survival. या जो यहाँ रहने वाले हैं, वो रावण के साथ जैसे कोई संघर्ष चल रहा है, उनका माया के साथ कोई But उलझन चल this रही है। place, he tells लेकिन me, ये ऐसी जगह not too है, far from क्या वो here, बताते कि वो is बहुत a दूर नहीं है, vast paradise जहां that स्वर्ग is का being एक built. मॉडल बनाया जा रहा है। वाह! With this, he has my attention. तो इसके साथ ही मेरा ध्यान खींचते If हैं वो, there were a living कि model of अगर कोई paradise, इतना then it would be जीता easy to जागता मॉडल see the है eternal स्थूल virtues दुनिया and में, powers जहां मैं ये alive अनादि within गुणों us. को, शक्तियों को जीवित देखना He tells आसान हो me जाए, that I want तो to मैं उनको see कहती हूँ this कि मैं model ऐसे of paradise. स्वर्ग के मॉडल को देखना चाहती हूँ। Om Shanti Luz, welcome ओम back. शांति। Om Shanti. सिस्टर लूज हैं आज फिर हमारे साथ। ओम शांति, ओम शांति। रीटा बेन, जूलिया बेन और मोइनी दीदी सबको ओम शांति, और पूरे व्यक्ति परिवार को भी ओम शांति। आज सतगुरुवार भी है। हाँ, तो जूलिया बेन कह रहे हैं हैप्पी सतगुरुवार। तो रीटा बेन प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे कि इस समय सूक्ष्म वतन होता है सिर्फ अभी संगम युग पर, तो यही एक समय है जब हम सूक्ष्म वतन में बाबा को अनुभव कर सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आप हमसे ये शेयर करोगे कि आपको सबसे ज्यादा क्या टच करता है ब्रह्मा बाबा के बाप दादा रूप में। जैसे ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता रूप में हैं और बाप दादा रूप में हम उन्हें देखते हैं, तो आपको कौन सी ज्यादा चीजें ऐसे छू जाती है उनके बारे में, आप उसके बारे में कुछ हमसे शेयर करो। तो वो बहन कह रहे हैं, लूज बहन, कि मैं ऐसे सोच रही थी कि जो अनुभव है वो समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि जब पहला साल था मेरा, तो मैं ब्रह्मा बाबा के साथ जैसे डांस का अनुभव करती थी, बहुत खुशी से नाच रही हूँ, मधुबन जाना, अव्यक्त बाप दादा से मिलना। पर फिर उसके बाद वो परिवर्तन होता गया और मैं समझती हूँ कि क्या हुआ परिवर्तन, क्यों हुआ परिवर्तन। और मैंने ये महसूस किया कि शुरू में तो जैसे अनुभव था, मैं देख रही थी, मैं नाच रही थी, बहुत खुशी का अनुभव था, बहुत अलग था। पर धीरे धीरे तो वो ऐसे अनुभव की तरफ बढ़ा जैसे कि कुछ खालीपन की तरफ, वो जैसे एनर्जी का बहुत एक्सचेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। तो जब मैं बाबा के बाप दादा की पिक्चर के सामने बैठी हूँ तब अलग है, और अगर पिक्चर के बिना बैठी हूँ तो अलग है। तो जैसे कि मेरे अनुभव अलग हुए मुझे दोनों समय पर। तो जैसे कि वो ज्यादा ऐसी भावना थी कि मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये एक भावना थी जिसको मुझे कैसे शब्दों में कहें, दिल पर वो एनर्जी जैसे एक से दूसरे को मिल रही थी। पर दूसरी तरफ मैं अपने आप को देख सकती थी कि मैं बाबा के रूम में बैठी हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। एक था किसी चीज को नया नया अनुभव करना, बाबा के साथ कोई भी चीज होता है, कोई चीज जैसे मन में बुद्धि में आ गई तो एकदम से उसको साफ करना है। तो मैं बाबा को कहती थी, बाबा मैं ये क्यों अनुभव कर रही हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ। और
तो ये तो बहुत सूक्ष्म लेवल पे था। from that picture, he just looks at me and तो जैसे बाबा मेरी तरफ देख रहे हों, मेरी, come and say, you know what you have to do. और मुझे बता रहे हो कि तुम्हें क्या करना है। तो कि मैं अब पूरी बड़ी हो गए हैं, मैच्योर हैं। तो उस रूप में More than I can say it in words or कि मैं, ये भावना ऐसी है जिसको मैं शब्दों में तो नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन ये एक तरह की भावना थी, एक महसूसता थी। और मेरे लिए ऐसे था कि forward to that different next अलग अलग लेवल थे मेरे लिए हमेशा। पहले अलग तरह से मैंने महसूस था कि फिर बाद में मुझे अलग तरह से बाबा से अनुभव होने लगे, अव्यक्त बाप दादा से मिलन का अनुभव, परिवर्तन होता गया। तो मैं महसूस करती हूँ कि मुझे नहीं पता मैं उसको कहूँ कैसे, लेकिन ये जैसे कि एक अलग स्तर पर मैं पहुंच जाती हूँ। तो एनर्जी का एक्सचेंज होता था। कुछ देख नहीं रही हूँ, कुछ कह नहीं सकती, लेकिन शब्द नहीं है मेरे पास। तो रीटा बहन कह रहे हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे बाबा भी कहते हैं ना, हम शाम को पढ़ रहे थे कि बाबा ने कहा कि बातचीत करने का तरीका यही है, संकल्पों की शक्ति। तो जो भी जो संकल्प है वो एनर्जी है ना, ऊर्जा है। तो जब हम ऊर्जा से एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, भावनाओं का लेन देन करते हैं, तो ये वो तरीका है। जैसे कि हम हाँ, मैं पूरी तरह समझ रही हूँ कि शब्दों में आप इसको नहीं कह सकते, पर ये एक भावना है, ये बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत महीन है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा जो आपने बताया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमको ये बताने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए पिछले 3 दिनों से। बहुत अच्छा था आपके साथ जो हमने समय बिताया। तो लुइसबेन कह रहे हैं ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने बुलाया, मेरा भाग्य है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सभी को शुक्रिया। बहुत सुंदर शेयरिंग थी। जूलिया बेन कह रहे हैं बहुत अच्छा था आपको अपने साथ हमने जो किया 3 दिन तक, वो बहुत अच्छा था चिंतन। तो कल के लिए जो हमारा प्रैक्टिस रहेगी, अभ्यास रहेगा, वो अमृत वेला का ये है कि अमृत वेला के समय मैं एक अव्यक्त, मैं अपनी अव्यक्त रूप में, जैसे दादी भी कह रही थी ना कि हम बाबा की वो लाइट और माइट को कैसे हम सबको दें, तो मैं अपने अव्यक्त रूप में लाइट और माइट सभी आत्माओं को भेज रही हूँ। तो परमात्मा की शक्ति, लाइट माइट सभी आत्माओं को। और पूरा दिन जब ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे तो हमने अनुभव करना है अपनी अव्यक्त स्थिति को अनुभव करके एग्जाम्पल रूप में रहना, अपनी अव्यक्त स्थिति को अनुभव करते हुए एग्जाम्पल रूप बन के रहना। और जो हमारा रात को हम चार्ट देंगे उसमें कि सूक्ष्म वतन में हम बाबा से रूह रिहान करें, संकल्पों की शक्ति के द्वारा, शुभ भावना के द्वारा। सोने से पहले बाबा से रूह रिहान करें, दिल से दिल की बात करें बाबा से, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं ऐसे। तो उसके लिए आपको 8 शब्द लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बाबा से दिल की बात कर रहे हैं, रूह रिहान कर रहे हैं। तो बाबा से सोने से पहले भी रूह रिहान करें, और चार्ट देते हुए भी कि कैसा सूक्ष्म वतन में आप अनुभव करते हैं जब रूह रिहान करते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो कल का पॉइंट ही है अव्यक्त फरिश्ता का अनुभव करना। ओम शांति सभी तो अब भूमि फरिश्तों बहन को कह रहे हैं ओम शांति। तो अब हम with all of us. मोहिनी दीदी, हम सबसे कुछ शेयर करना चाहते हैं इससे पहले कि हम अगला अव्यक्ति जर्नी देखें अपनी। Om Shanti. ओम शांति। I just want to share मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आप सब से अपने इंडिया के बारे में, भारत के बारे में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप में से कई बार बार पूछ रहे हैं और मैं ज्यादातर रोज ही बात करती हूँ वहां पर मधुबन में प्रताप भाई से, ग्लोबल हॉस्पिटल में उनसे रोज बात होती है। जैसे आप सब जानते हैं ना कि वो उसको ग्लोबल हॉस्पिटल परिवार कहते हैं, और मुझे वो परिवार बहुत, ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। तो वो बता रहे थे कि कैसे
शांतिवन में और ओआरसी में बहुत सारे अभी ठीक नहीं है ना, तो उनको, पर वो परिवार के रूप में सबकी सेवा कर रहे हैं, बहुत प्यार से सबकी सेवा कर रहे हैं। तो काफी पेशेंट्स थे, पर अभी काफी ठीक हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस जब हम उनको भेजते हैं तो अगर किसी के पास धन है तो ठीक है, नहीं है तो भी हम उनको बहुत प्यार से सेवा करते हैं। तो मैं उनको कह रही थी कि जब हम कहते हैं ना परिवार, तो वो परिवार के रूप में ही सबकी सेवा करते हैं जो भी आते हैं। तो हम में से भी जिसको जो जितना कर सकता है, तो हमें जरूर करना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत जरूरी भी है इस समय पर। तो आप सबने मदद भी की है, तो मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ उनकी सेवाओं का, जो उन्होंने सेवाएं कर रहे हैं। और वो इस समय बहुत अच्छी इमेज बना रहे हैं अपनी पूरी अपनी सेवाओं के द्वारा। तो वो कह रहे थे जैसे बहुत प्यार से वो भावना से सबकी सेवा कर रहे हैं, और सबको इस समय हॉस्पिटल की जरूरत तो है, तो सब बहुत आभारी हैं इस समय पर। और वो आकर के मेडिटेशन रूम और हर चीज का लाभ भी उठाते हैं। ब्रह्म भोजन भी उनको मिलता है, जो भी आते हैं वहां पर उनकी सेवा होती है, हर तरह से जो भी उनकी जरूरतें हैं वो सब पूरी करते हैं वो। तो उनको जैसे अभी बहुत फल और ये सब चीजें भी चाहिए इस समय पर, तो सिर्फ इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं वहां पर। ओआरसी में भी उन्होंने 50 रूम, एक पूरी बिल्डिंग इस सेवा के लिए दी है, हेल्थ केयर के लिए। और जिससे कि हम उन कुछ मदद कर पाए, हम लोग भी कुछ मदद कर पाए, बूंद बूंद कुछ भी, जो भी हम इधर से कर पा रहे हैं, तो वो हम लोग उनको भेजते हैं। तो इसलिए मुझे संकल्प था कि मैं आप लोगों को भी बताऊं ये। और तो जो ग्लोबल हॉस्पिटल का हमारा परिवार है, उनके लिए अगर कुछ सेवा भेजे। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti. As Didi shared ओम about शांति। Global जैसे कि Hospital, दीदी ने बताया ग्लोबल हॉस्पिटल के बारे में, तो हमारे पास बहुत सुंदर वीडियो भी है कि कैसे सेवा चल रही है हर एक पेशेंट जो आते हैं। तो व्यक्ति जर्नी के बाद हम आप लोगों को वो वीडियो दिखाना चाहते हैं कि कैसे वो हर एक की सेवा कर रहे हैं इस समय पर। तो पहले अव्यक्ति जर्नी देखते हैं, अव्यक्ति यात्रा का जो वीडियो है वो देखते हैं, आप पूर्वजों की शेयरिंग, और उसके बाद हम वो वीडियो देखेंगे ग्लोबल हॉस्पिटल का। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे। जब हम कराची में रहते थे तो 14 बरस वहाँ बाबा ने हमको सिर्फ तपस्या करने के लिए वहाँ रहाया था क्योंकि जब तक हम अपनी ऊंची जीवन न बनाएंगे तब तक दूसरों की सेवा करना मुश्किल होगा। इसलिए 14 बरस हमको योग वगैरह सिखा करके बाबा ने प्रवीण बना दिया। और उसके बाद जब हम भारत में आए, उस बीच में पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था, तो भारत में आने से ही हम माउंट आबू में रहने शुरू किया क्योंकि यह स्थान अच्छा लगा बाबा को। तो यहाँ पहले हम ब्रिज कोठी में, जो भरतपुर महाराजा की कोठी थी, उसमें आकर के रहने लगे। यहाँ का एटमॉस्फेयर कराची से बहुत भिन्न था
और यहाँ का खाना पीना, रहना सहना जो हम कराची में रहते थे उससे बहुत भिन्न था। इस कारण से जब हम यहाँ आए तो आने से ही कई बहनों भाइयों की तबीयत ठीक नहीं रही, तो इसलिए हमको यहाँ इतना मेडिकल हेल्प नहीं मिला, तो मेरे को बाबा ने अहमदाबाद भेजा था। वहाँ मैं रह करके डॉक्टरों के कांटेक्ट करके फिर जो बीमार बहनें भाई होते थे उनको मैं वहाँ मंगाता था और वहाँ पर उनकी दवाई दरमल करता था। शुरुआत से ही ऐसे ऑब्स्टेकल्स हमारे यज्ञ में आई, लेकिन बाबा ने हमको समझा दिया था, तो बच्चे ईश्वरीय ज्ञान का यज्ञ है ना, तो इसमें बहुत उच्च पद पाने का है। तो जहाँ उच्च पद होता है, उच्च इम्तिहान पास करना होता है, वहाँ बीच बीच में बहुत रुकावटें आती है, तो उसका फिक्र नहीं करना, ये रुकावटें आएगी। तो हमको तो ईश्वरीय ज्ञान मिल गया था, इसलिए हमको ये रुकावटें जैसे कि एक स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस जैसे होता है, ऐसे फील होता था। तो यहाँ भी हमारे पास आने के बाद पैसे की समस्या हो गई, क्योंकि जिन्होंने हमको यहाँ इंडिया में निमंत्रण दे करके बुलाया था उन्होंने बैकआउट कर दिया। उन्होंने कहा था तो हम सारा खर्चा वगैरह हम करेंगे, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट में किया नहीं, क्योंकि उनका बाबा के इंस्टीट्यूशन के साथ फ्रेंडली तरीका नहीं था। तो पीछे हमने उस मकान जो भरतपुर का महाराजा का था, उसकी रेंट जो थी बहुत ऊंची ऊपर थी। उन दिनों में रेंट एक्ट था, उसके आधार पर उनकी रेंट ऊंची होने के कारण हमने उनको रेंट नहीं दिया, तो उसने केस कर दिया। तो केस में विश्व किशोर दादा हमेशा वही बाबा का राइट हैंड था उन दिनों में, क्योंकि इंडिया में आने के कारण बाबा ने हम लोगों को, दूसरे भाई बहनों को यज्ञ के सेवा के लिए बाहर भेजा था इंडिया में, दूसरे शहरों में। तो हम उस सर्विस में बिजी हो गए। फिर हमारे जो सिंधी मित्र संबंधी थे वो वहाँ बहुत लोग बिजनेस में हैं, और वहाँ तो उन दिनों में उनके जो बिजनेस में थे उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ, तो उनकी भी बहुत रुचि रही। उन्होंने समझा था तो हमारी इंस्टीट्यूशन खलास हो गई है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में भी 3 साल लास्ट में रहे थे, तो उन्होंने समझा मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन उन्होंने राज्य में ये लोग कैसे सेफ रह सकेंगे। लेकिन हम जब वहाँ गए तो उनकी आंखें ही खुल गई, तो इन्होंने इतनी शक्ति आई है जो इन्होंने पाकिस्तान में हमारे बाद भी 3 साल रह करके दिखाया है। तो उन्होंने कहा बहुत हमारे साथ प्यार रहा। हम लोग 2-4 भाई नहीं थे शुरुआत में, हम लोग 75 भाई थे और 300 माताएं बहनें थी जब कराची में रहते थे। फिर कराची से जब यहाँ आए तो कुछ कम हो गए, क्योंकि ओल्ड एज के कारण कईयों ने शरीर छोड़ दिया था। तो हम लोगों को बाबा ने ये ट्रेनिंग दे दी थी, तो माताओं को आगे रखना है, क्यों कि माता मदालसा है और माताओं का हृदय जो होता है कोमल होता है, उनका सेवा करने का जो अंग होता है वो लोगों को अच्छा लगता है। मीठी मीठी डोली दे करके उनको आप समान बनाने का तरीका आता है। तो हमने वो बाबा का जो डायरेक्शन था वो आशीर्वाद के तरीके से माना, और हम लोग ने अपना जो लोगों को दुनिया में अभिमान होता है कि हम बड़े हैं और माताएं छोटी है, ये बदली करके
हमने अपना प्रिंसिपल ये रखा कि माताओं को आगे रखना है। अलौकिक पालना देकर झुलाए संग जो झूले, अतीन्द्रिय सुख भरे वो दिन भुलाए, हमको ना भूले, भुलाए हमको ना भूले। महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में, महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में, आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। We are passing through difficult times. The second wave of corona pandemic caught all of us unaware. We really didn't imagine that this would go so fast and so many cases would emerge. We started with our first ward at Mount Abu on 4th of April, and suddenly there were a rush of cases. Not only mild cases, moderate cases, but also critical cases started coming. Then we added our intensive care was also converted into COVID ICU. Really, it was a tough job, as I said, because every day there would be almost 50 to 60 patients in OPD, and we already created 2 wards for COVID patient, and we have one dedicated ICU which was created for COVID patients, and it consisted of about 10 beds. Last few months, almost the wards were full with COVID patients. In ICU, whatever patients we were receiving, they were almost coming at the last gasping stage in a very, very bad shape. And most of them would go on ventilators. Some of them were managed with high flow oxygen and non-invasive ventilatory support. Initially, we had a lot of problem with oxygen cylinders, oxygen concentrators, and also the medicine chain link was poor. But gradually, all these teething problems were solved. In the first pandemic wave till January, we had done somewhere around 1200 to 1300 CT scans, and in the last 2 months, like March and April, we have done something 2800 to 2900 CT scans. So CT scan is not only the confirmatory, not only it's highly specific as well as sensitive, and it is done in the second week of the infection. And apart from confirmation, it will also help in staging the disease severity by giving a score, whether it's mild, moderate and severe. So by that we can determine which patient will go into the home treatment, which patient needs a hospital admission and ICU care or oxygen or SOS. So in that way, we are doing a high volume of work in this particular pandemic, in the middle of the pandemic. And as I speak, even today also we have been doing almost 30 to 35 patients of HRCTs for COVID-19 patients. We have been able to manage the show because of the support of friends and well-wishers from India. We were proactive. We started oxygen plant at both the places. It is a PSA plant, but the production was not to match our requirement. We had to outsource our oxygen supplies from Gujarat because Rajasthan was not able to get us the oxygen. So we were able to manage the show, but it was quite challenging. We were able to procure new ventilators to support the increased number of cases, but we still feel that the situation is
not yet over because the whole country is passing through lockdown. And once the lockdown is lifted, how the situation would be, we still need to be guessing. We need to be on alert. We have been able to get even oxygen concentrated from Give India, which is a big support to us, and we are using it in our inpatient area at both at Mount Abu and Abu Road. We feel together we can cope up with these challenges, and Janki Foundation has always supported us during times of crisis. I'm sure our friends and well-wishers would definitely be more kind and generous to us. Thank you. Om Shanti. So this was a little glimpse of how ओम शांति। तो ये थोड़ा सा हम दिखाना चाहते थे कि कैसे अपने दिल से सभी सेवा कर रहे हैं इस समय पे, क्योंकि आप लोग बात Happy Sadguruvar and good night, everyone. ओम शांति सभी को। हैप्पी सतगुरुवार और शुभ रात्रि।